नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की रैंकिंग एंड ऑर्डर क्लास को सीखेंगे। बहुत आसान तरीके से ट्रिक के साथ ये क्लास होगी, बहुत मजा आएगा आपको। चलो भाई, इसी के साथ क्लास का शुरू करते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर। पहला सवाल क्या है? शेखर सुनीता से 4 साल बड़ा है। शेखर, क्या भैया? शेखर 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 सुनीता से 4 साल बड़ा है। ये सुनीता से 4 साल बड़ा है। तो हम इसमें मान के चलेंगे कि सुनीता अगर 20 साल की होगी तो शेखर 24 का होगा, क्योंकि 4 साल बड़ा है। चलो, यहाँ तक हो गया। सुनीता महिमा से 5 साल छोटी है। सुनीता महिमा से 5 साल छोटी है, तो महिमा से 5 साल छोटी है। होगी 25 की होगी। महिमा से 5 साल छोटी है। बिंदु महिमा से 2 साल छोटी है। बिंदु महिमा से 2 साल छोटी है, तो 25 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 23। ये हो गया बिंदु। विक्रम बिंदु से 4 साल बड़ा है, तो विक्रम कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। विक्रम 4 साल बड़ा है, 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। लेकिन ये काल्पनिक उम्र थी, हमें सिर्फ रैंकिंग में जमाना है। बिंदु विक्रम 4 साल बड़ा है, तो क्रम में सबसे बड़ा कौन है? तो क्रम में सबसे बड़ा कौन है? विक्रम है। कौन है? विक्रम। विक्रम। क्रम में सबसे बड़ा कौन है भाई? विक्रम। क्रम में सबसे छोटा कौन है? क्रम में सबसे छोटा कौन है? तो है सुनीता। कौन है? सुनीता। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमन, अनुज, चेतन, चेतना, मोहित, 5 की अलग अलग उम्र है। 5 बंदे हैं, इनकी अलग अलग उम्र है। अमन अनुज से 10 साल बड़ा है। अमन अनुज से अनुज अनुज से 10 साल बड़ा है। अमन, ये अमन कर दिया। अगर बड़ा तो इसकी हो जाएगी 30। अमन की कितनी हो जाएगी भाई? 30 हो जाएगी। यहां तक हो गया। मोहित अमन से 5 साल छोटा है। मोहित अमन से, तो ये हो जाएगा मोहित भाई। मोहित, मोहित, तो 25 का हो जाएगा, 5 साल छोटा है। मोहित अमन से 5 साल छोटा है, यहां तक हो गया। चेतना अनुज से 7 साल बड़ी है, तो 27 की हो गई। ये चेतना 7 साल बड़ी है, तो कितनी हो गई? चेतना 27 की हो गई। चेतना अनुज से 7 साल बड़ी है। चेतन चेतना से 5 साल बड़ा है। जो चेतन है वो चेतना से भी 5 साल बड़ा है ना? 5, तो 27 में 5 जोड़ देंगे, तो 27 में 5 जोड़ देंगे तो यहां जाएगा कौन? चेतन। यहां जाएगा कौन? चेतन। तो 27 और 5 कितना हो गया? 32 हो गए। ये उम्र का कोई, ये वाला ये सिर्फ काल्पनिक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने तरफ से। हमें इस रैंकिंग ऑर्डर में जमाना है। तो क्या क्रम बना? क्रम में दूसरा
बड़ा व्यक्ति कौन है? क्रम में दूसरा बड़ा व्यक्ति कौन है? तो अमन है भैया। कौन है? अमन। छोटा कौन है? तो मोहित हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहित। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया। 6 बैटरियां हैं, उन्हें एक के ऊपर एक रखा गया। देखते हैं भाई 6 बैटरियों को। जंबो पिंक के ठीक ऊपर है। जो जंबो बैटरी है उसकी क्या पोजीशन है? जंबो पिंक के ठीक ऊपर है। तो यहाँ पिंक कर देते हैं। ये पिंक के ऊपर ठीक ऊपर है, यानी इनके बीच में कोई नहीं होगा। पिंक के ठीक ऊपर बाल्ट टैंक तथा पिंक के मध्य है। जो बाल्ट है टैंक तथा पिंक के मध्य है। बाल्ट टैंक तथा पिंक के मध्य, लेकिन यहाँ तो ये दिख नहीं रहते, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य है, लेकिन यहाँ जंबो है और जंबो हमने भी यहाँ बना लिया था। तो लिफ्ट क्या है? जंबो तथा टैंक के मध्य। तो ये हो जाएगी लिफ्ट। क्या हो जाएगी? लिफ्ट। तो लिफ्ट की क्या पोजीशन है? लिफ्ट है जंबो तथा टैंक की मध्य। तो जंबो ही है, टैंक इधर ही आएगा फिर। अभी बाल्ट टैंक तथा पिंक के मध्य है। जो बाल्ट जो हमने नहीं किया था, अभी यहाँ कर सकते। तो टैंक ये हो गया, यहाँ हो जाएगा वाल्ट। ये हो जाएगा वाल्ट। और कौन? पिग। पिग के मध्य। तो भैया क्या आया हो रैंकिंग ऑर्डर में? क्वेश्चन क्या है? कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पे है? नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सी है? जंबो है। कौन सी है? जंबो। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे से कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पे? उम्मीद है दोस्तों समझ आ रहा होगा। चैनल से जुड़े और अंबेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। चैनल के द्वारा जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट समाज में, समाज हित में, शिक्षा के क्षेत्र में उसका 50% सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें और जय भीम मिशन को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पी क्यू से छोटा है। पी है पी क्यू से छोटा है। तो क्यू बड़ा, पी क्या है? क्यू से छोटा है तो क्यू बड़ा होगा, ये ऊपर आ गया। क्यू से, पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। परंतु टी से लंबा है तो टी यहाँ जाएगा। टी से, परंतु टी से लंबा है। आर सबसे लंबा है तथा एस, आर, आर सबसे लंबा है। तो आर सबसे लंबा है तो कहाँ आएगा? आर ऊपर ही आएगा। आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है। एस है जो पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं। तो एस यहाँ जाएगा, सबसे छोटा नहीं आता। एस यहाँ जाएगा। देखो सही आ रहा ना। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? अंतिम से दूसरा कौन है, यानी नीचे से दूसरा कौन है? एस होगा भैया। क्या होगा? एस होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से हमारा टाइप 2 शुरू है।
टाइप 2 को किस तरह से करेंगे, चलो अभी आगे सीखते हैं। एक पंक्ति में अजय ऊपर से 10वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में अजय का स्थान नीचे से 10वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन सीखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, एक एक पॉइंट को समझ के करेंगे। एक पंक्ति में अजय ऊपर से 10वें स्थान पर, कितने 10वें स्थान पर है, तो एक 10वें स्थान हो गया, किसका हो गया भैया, अजय का, किसका, अजय का, अजय का स्थान नीचे से 10वां है, नीचे से भी 10वां है, अजय का ही नीचे से 10वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। नीचे से भी 10वां और ऊपर से भी 10वां, लेकिन है एक ही व्यक्ति, तो 10 और 10 20, लेकिन एक का रिपीटेड है, तो 20 में से हम एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 19, तो आंसर आएगा इसका 19। चलो साथियों नेक्स्ट देखते हैं अभी। टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में विजय बाएं से 25वें स्थान पर है, एक पंक्ति में विजय बाएं से 25वें स्थान है, एक पंक्ति है और इसमें विजय बाएं से 25वें स्थान पे है, ये 25वां स्थान हो गया, इसका विजय का, विजय का। उसी पंक्ति में विजय दाएं से 26 स्थान पर है, इसी पंक्ति में अगर दाएं से देखा जाए, ये दाया हो गया, इसमें कितने 26वें स्थान पे है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो इसको कैसे करेंगे भाई, इधर से 25, सेम ये भी वही हो गए, है तो एक ही व्यक्ति ना, तो 25 और 26 51 हुआ, लेकिन एक का रिपीटेड स्थान है, तो एक लेस कर देंगे इसमें, तो कितना आया, 50 आएगा, क्या आएगा भाई, 50 आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक पंक्ति में राहुल बाएं से 20वें स्थान पे है, राहुल बाएं से 20वें स्थान पे है, ये 20वें स्थान पे है, और उसी पंक्ति में अंजलि दाएं से 10वें स्थान है, ये दाएं से 10वें स्थान पे कौन, अंजलि, अंजलि। यदि अंजलि राहुल के दाएं 10वें स्थान पर हो, क्या बोल रहे, यदि अंजलि राहुल के दाएं, राहुल ये हो गया तो इसका दाएं हो गया, तो 10वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो यहां से और 10 होंगे, यहां तक बोल रहा है कि यदि अंजलि राहुल के दाएं दाएं 10वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इसको देखो कैसे करेंगे। एक बार और देखते हैं इसको। एक पंक्ति में राहुल बाएं से 20वें स्थान पे है, ये राहुल बाएं से 20वें, ठीक है, और उसी पंक्ति में अंजलि दाएं से 10वें स्थान पे है, अंजलि दाएं से 10वें स्थान पे हो गई है। यदि अंजलि राहुल के दाएं 10वें स्थान पे है, ये राहुल के दाएं 10वें स्थान पे है,
तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? तो हाँ, तो इसमें देखो 20, 10 और 10 कितना, 40 हो गया। 40 हो गए, लेकिन ये 39 आएगा इसमें। क्या आएगा? 39, क्योंकि 10वें स्थान पे ए भी है, तो ये इसमें एक लेस कर देंगे, 40 में एक लेस कर देंगे, तो आंसर आएगा 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में राजेश ऊपर से 25वें स्थान पर है। चलो भाई देखते हैं इसको कैसे करें। एक पंक्ति में राजेश ऊपर से 25वें स्थान है। एक पंक्ति है, यहाँ से राजेश, ये है राजेश, कितने, 25वें स्थान पे है। ठीक है, 25वें स्थान पे है। उसी पंक्ति में राकेश नीचे से 20वें स्थान पे है। राकेश नीचे से 20वें स्थान पे है। राकेश, ठीक, राकेश नीचे 20वें स्थान, यदि दोनों के मध्य 10 लोग हैं। अब यहां से यहां तक बीच में 10 लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? अब इसके अंदर की मध्य है, इसलिए इसको 25, 10 और 20 कितने हो गए? टोटल 55। इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि इसमें सीधा मध्य लिखा है, तो कितना आया भैया? 55 आएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास से आपने कुछ सीखा होगा, समझ आया होगा। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।